नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। इसमें हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई और तरीका है चेंज लाने का, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। पिछले क्लास में आपने फास्ट चेंज, स्लो चेंज, है ना, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में आपने पढ़ा था। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक फिर से शुरू करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें ना पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म को समझिए आप कि ये है क्या। पहला है एक्सपेंशन, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैल जाना, एक्सपैंड कर जाना। एक्सपैंड करने का मतलब फैल जाना पूरी तरीके से। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका डेफिनेशन बेसिकली देख लो। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सबस्टेंस ड्यू टू एक्सपोजर टू हीट, यानी कि यदि हम लोग किसी चीज़ को हीट देते हैं, यदि किसी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, एक्सपैंड कर जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन। इसका एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि यदि आपके पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है ना, यदि बर्फ़ के टुकड़े को यदि आप हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। पानी में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से वो बर्फ़ आपका फैल गया। फैल गया मतलब पानी बन गया पूरी तरीके से। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, फैल जाना, एक्सपैंड कर जाना। और ये कब होता है ज़्यादा, जब हम लोग किसी चीज़ को हीट देते हैं, ठीक है ना। मतलब कि हीट देने से ही कोई चीज़ फैलता है, यानी कि पूरी तरीके से एक्सपेंड कर जाता है। ये हमारा होता है एक्सपेंशन। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन में फैल जाना और कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाना। तो डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सबस्टेंस ड्यू टू एक्सपोजर टू कोल्ड, यानी कि किसी भी चीज़ को जब ठंडा कर देते हैं वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने बोतल में पानी रखा, ठीक है ना, बोतल में पानी रखा आपने, पूरी तरीके से 4-5 घंटा आपने रहने दिया और मतलब बोतल में आपने पानी रखा, उसको डाल दिया आपने फ्रिज में, ठीक है ना। तो पानी तो लिक्विड था हमारा, लेकिन ज़्यादा ठंडे होने की वजह से वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बर्फ़ बन जाता है, आइस बन जाता है। तो यही हमारा कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ जाना। और सिकुड़ेगा कब, जब हम लोग क्या दे देंगे उसको, हीट या कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड। देखिए एक्सपेंशन कब होगा, जब हम लोग हीट देंगे, और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब हम लोग कोल्ड देंगे, यानी कि ठंडापन देंगे। कौन सा, नहीं, क्योंकि जब भी होता है एक्सपेंशन होता है तो उसमें जैसे कि बर्फ को वाटर खत्म हो जाता है, हाँ, तो फिर उसमें हीट हीट से होता है कि हीट की वजह से, हीट की वजह से हो रहा है। मतलब कोई भी चीज़ यदि एक्सपैंड करता है ना, मतलब यदि कोई चीज़ फैलता है बेसिकली, तो वो ज़्यादातर फैलता है किसकी वजह से, हीट देने की वजह, यानी कि गर्माहट देने की वजह से फैलता है। और कोई चीज़ सिकुड़ता क्यों है भाई, ठंडे की वजह से, यानी कि कोल्ड देने की वजह से हमारा कोई चीज़ ठंडा सिकुड़ जाता है। लेकिन इसमें अगर हम आइस ट्रे में अगर बर्फ पानी डालते हैं तो वो नहीं रहता है। कहाँ पे, नहीं वहाँ वो नहीं बता रहे हम यहाँ पे ये बता रहे हैं सिंपल सा कि कोई चीज़ यदि आप हीट करेंगे तो वो जल्दी एक्सपेंड कर जाएगा, और कोई चीज़ यदि आप ठंडा कर देंगे तो वो सिकुड़ जाएगा। तो एक्सपेंशन का मतलब होता है फैल जाना। और कोई चीज़ फैलेगा कब, जब हम लोग हीट देंगे, यानी कि गर्माहट देंगे। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, सिकुड़ जाना। और कोई चीज़ सिकुड़ेगा कब, जब हम लोग उसको ठंडा कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग दो अलग अलग प्रकार के चेंज के बारे में और जानेंगे। पहला है फिजिकल चेंजेस और दूसरा है हमारा केमिकल चेंजेस। तो पहले जानते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होता है। देखिए फिजिकल चेंजेस आर दो चेंजेस इन विच नो न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड, यानी कि फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें चेंज तो होता है हमारा, लेकिन कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल इसका देखो, अब एग्जांपल भी हम लोग लेंगे। दे आर टेम्पोरी इन नेचर एंड कैन बी रिवर्स्ड। फिजिकल चेंज जो है टेम्पोरी है। टेम्पोरी मतलब क्या, परमानेंट होता है कभी नहीं, ये टेम्पोरी है। मतलब कि इसको आप बार बार क्या कर सकते हैं, फिजिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है, 2-3 पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा फिजिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में पहला बात तो ये कि ये कैसा चेंज है, एक मतलब कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है। और ये कैसा चेंज है भाई, टेम्पोरी चेंज है, मतलब ये परमानेंट नहीं है। तो फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल चेंज है। हाँ, तो फिजिकल चेंज हमारा कैसा चेंज हुआ, एक रिवर्सिबल चेंज हो गया, यानी कि आप इसको बार बार रिवर्स कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए और समझ में आएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ, यानी कि पानी से बर्फ़ जमा देना और बर्फ़ से पानी बना देना। क्या ये हमारा अलग चीज़ फॉर्म हुआ क्या, नहीं, वो तो पानी का पानी ही रहेगा। मतलब यदि हमारा पानी जम गया, पूरी तरीके से बर्फ़ बन गया, तो बर्फ़ भी क्या है, पानी ही तो है ना, बस वो सॉलिड हो चुका है। बस समझ आ रही है। और इसी बर्फ़ से यदि आप दोबारा पानी बना दो, लिक्विड बना दो, तो भी हमारा क्या नहीं बनेगा, लिक्विड ही बनेगा, यानी कि पानी ही बनेगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि फिजिकल चेंज का मतलब होता है ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सबस्टांस
नहीं बनता है, ये एक टेम्पोररी चेंज होता है जिसको हम लोग बार बार रिवर्स कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि आइस को आप पिघलाओ तो क्या कुछ और बनेगा या फिर पानी ही बनेगा? पानी ही बनेगा। तो क्या इसमें कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं, पानी का पानी ही रहेगा, चाहे वो बर्फ़ जमा लो या फिर लिक्विड में कर लो, सिंपल सा पानी ही रहेगा बेसिकली। जैसे बर्फ़ बनता है तो बर्फ़ भी किससे बनता है? पानी से ही बनता है, और बर्फ़ से यदि पानी बन रहा है तो वो भी हमारा पानी ही है। हाँ, सिंपल सा। तो ये हमारा कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है, प्लस ये परमानेंट नहीं होता है और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये मत समझ लेना कि सर आइस था तो आइस से हमारा लिक्विड बन गया, पानी हो गया, तो ये नया चीज़ बन गया। नहीं, अरे भाई आइस बोलो या फिर लिक्विड बोलो, बात तो क्या है? सेम ही है ना, दोनों तो वाटर ही है ना। तो क्या इसमें कोई नया सब्सटेंस बना? क्या नहीं बना। तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। अगला है इसका जस्ट अपोजिट, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है देख लो। केमिकल चेंजेज आर दो चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा। अभी एग्जांपल लेंगे हम लोग, इसमें क्या बनेगा? एक नया सब्सटेंस बनेगा। दे आर परमानेंट इन नेचर। केमिकल चेंज कैसा होता है? परमानेंट होता है, यानी कि एक बार यदि ये हो गया तो दोबारा आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एंड कैनॉट बी रिवर्स्ड। कहने का मतलब फिजिकल चेंज हमारा होता था रिवर्सिबल चेंज, और केमिकल चेंज कैसा चेंज होता है? इरिवर्सिबल चेंज होता है, यानी कि परमानेंट होता है। यदि एक बार ये हो गया तो हो गया, दोबारा आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये इरिवर्सिबल होता है। इसका एग्जांपल देखिए, बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि यदि आप लकड़ी को जलाओगे तो क्या मिलेगा आपको? राख मिलेगा ना। तो क्या नया सब्सटेंस मिला या फिर भी लकड़ी ही मिला? नया सब्सटेंस मिला ना। राख अलग चीज़ होता है, लकड़ी का टुकड़ा अलग चीज़ है कि नहीं? मतलब कि क्या इसमें आपको नया सब्सटेंस मिला? बिल्कुल मिला ना, नया सब्सटेंस तो मिला है। अरे भाई लकड़ी को जला रहे हैं, राख मिल रहा है, तो दोनों क्या था हमारा? अलग अलग चीज़ है। राख अलग है और लकड़ी अलग है। तो जिससे नया सब्सटेंस मिलता है वो इरिवर्सिबल होगा और जिससे वही सब्सटेंस मिलता है वो रिवर्सिबल होगा। नहीं, रिवर्सिबल में होता है कि वही सब्सटेंस दोबारा आप क्रिएट कर सकते हैं रिवर्सिबल में, जो कि फिजिकल चेंज में होगा। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होगा? यानी कि केमिकल चेंज में जो आपने एक बार कन्वर्ट कर दिया वो दोबारा उस फॉर्म में नहीं आ सकता। जैसे कि यदि आप एक बार लकड़ी को जला देंगे तो क्या उस राख से दोबारा लकड़ी बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। तो केमिकल चेंज में कैसा चेंज होता है? ये एक ऐसा चेंज है जिसमें कि नया सब्सटेंस बनता है, पहला बात। ये परमानेंट चेंज है, यानी कि बार जो हो गया सो हो गया। और ये कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब कि इसको आप बार बार रिवर्स नहीं कर सकते हैं, एक बार जो हो गया सो हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी को जलाना, बेसिकली ये हमारा हो गया केमिकल चेंज। कोई डाउट इसमें? चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर ही खत्म होता है। ठीक है ना, तो कहीं पर दिक्कत आप लोगों को? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा इस चैप्टर में तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।